हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल पे पढ़ चुका है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी काम का पूरा होना दिखाया जाता है। परफेक्ट मतलब होता है पूरा होना, पूरा हो जाना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान लिखा हुआ है, यदि हमारे पास हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ, हिंदी वाक्य में सेंटेंस है, तो उसके लास्ट में वाक्य के अंत में क्या हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। स्टूडेंट, यदि ये साउंड आते हैं वाक्य के अंत में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, इसके अलावा लिया है, दिया है, किया है आदि, मतलब किसी काम का पूरा होना बताया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसने खाना खा लिया है। यहाँ पे खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, मैं गणित पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे गणित पढ़ाने का काम पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद या तो हैज़ या तो हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कि ही, सी, इट, एनी नेम है, तो हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन है, तो हम क्या राइट करेंगे? हैव राइट करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ अपने को हैज़ लगाना है, किन सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तो ही, सी, इट या फिर किसी का नाम है, एनी नेम, कोई अकेला व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या इसके अलावा कोई प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम लाल किला देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? देखना, और लाल किला हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है हम को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? वी। तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे वी। इसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास वी के साथ हम या तो हैज़ लगाएंगे या तो हैव। तो हमने आपको बताया आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ पे वी के साथ हम क्या लगा देंगे? हैव। तो क्या हो जाएगा? वी हैव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वी हैव। इसके बाद वर्ब हमारे पास देखना, देखना को अपन बोलते हैं सी, तो सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। तो वी हैव सीन। यहाँ पे लाल किला, लाल किला स्टूडेंट यूनिक होता है, अकेला लाल किला है, तो इसके लिए हम द आर्टिकल की यूज करेंगे। तो वी हैव सीन, लाल किला को हम क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट। तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे वी हैव सीन रेड फोर्ट। अब चूंकि रेड फोर्ट यूनिक है, अकेला, इसलिए आप यहाँ पे आर्टिकल दी का यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी हैव सीन दी ताजमहल। अब स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, अमन हॉकी खेल चुका है, मतलब अमन हॉकी खेलने का काम पूरा कर चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास अमन, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे अमन। अब चूंकि स्टूडेंट अमन किसी का नाम है, मतलब अमन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अमन के साथ हम क्या लगा देंगे? हैज़। तो अमन हैज़। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या वर्ब है? खेलना। खेलना को अपन बोलते हैं प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो अमन हैज़ प्लेड, क्या खेल चुका है स्टूडेंट? हॉकी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हॉकी। अमन हैज़ प्लेड हॉकी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, मैंने चाय पी ली है, मतलब मैंने यहाँ पे चाय पीने का काम पूरा कर लिया है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने को हम राइट करेंगे आई। इसके बाद आई के साथ हैव का यूज होता है, तो आई हैव हो जाएगा। अब स्टूडेंट, चाय पीना को अपन बोलते हैं टेक। क्या बोलते हैं? टेक। और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे टेकन। आई हैव टेकन। क्या पी चुके हैं स्टूडेंट? चाय। तो यहाँ पे चाय को अपन बोलते हैं टी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव टेकन टी। अब स्टूडेंट, हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। अपन क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, क्योंकि सेंटेंस में निगेटिव सेंस आएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है, तुमने अपना काम नहीं किया है। तो जिस भी सेंटेंस में निगेटिव सेंस आए वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव,
जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद नॉट राइट करना है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद यदि कुछ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट राइट कर देना है। तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, तुमने अपना काम नहीं किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने, तुमने को हम बोलते हैं यू, तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है तो यू हैव हो जाएगा। अब स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव या हैज़ के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यू हैव नॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखे है, तुमने अपना काम नहीं किया है। यहाँ पे स्टूडेंट करना हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और करना को अपन क्या बोलते हैं, डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो यू हैव नॉट डन। फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो अपना काम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, योर वर्क, क्या बोलेंगे, योर वर्क। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है उसने मुझे नहीं देखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे है सब्जेक्ट उसने, उसने के हम या तो ही लिख सकते हैं या तो सी, क्योंकि यहाँ पे देखा है सेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करेंगे ही। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, तो ही हैज़। अब चूंकि निगेटिव सेंस आ रहा है तो नॉट लगेगा। इसके बाद देखा को हम बोलते हैं सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सीन। ही हैज़ नॉट सीन मुझे, तो क्या हो जाएगा, मी, ही हैज़ नॉट सीन मी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट हैं हम, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे वी। इसके बाद स्टूडेंट वी के साथ हैव नॉट लगेगा, तो यहाँ पे वी हैव नॉट। फिर स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को हम बोलते हैं टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, क्या होता है, टॉट। तो यहाँ पे आई हैव नॉट टॉट आपको, तो आपको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यू, तो आई हैव नॉट टॉट यू। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है पवन आगरा नहीं गया है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पवन, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे पवन। इसके बाद हैज़ या हैव, तो पवन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हैज़ राइट करेंगे। इसके बाद निगेटिव सेंस आ रहा है तो नॉट। इसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, गया, गया को हम क्या बोलते हैं, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, क्या होता है, गॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा पवन हैज़ नॉट गॉन, कहाँ नहीं गया स्टूडेंट, आगरा, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन हैज़ नॉट गॉन टू आगरा, क्या हो जाएगा, पवन हैज़ नॉट गॉन टू आगरा। स्टूडेंट जब भी जाने का सेंस होता है, कहीं भी जाने का, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा टू राइट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवन हैज़ नॉट गॉन टू आगरा। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब स्टूडेंट प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकें। ठीक है, जैसा हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आपने पत्र लिखा है, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट अलग स्ट्रक्चर होता है, और यदि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस नो टाइप, मतलब कि जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकें, मतलब जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, तो हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव को पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या आपने पत्र लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने पत्र लिखा है, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इसमें ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपने, तो आपने के लिए आपने को हम क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। यू के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव, तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करते हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू। इसके बाद स्टूडेंट लिखना, लिखना को हम बोलते हैं राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो हैव यू रिटेन, क्या हो जाएगा, हैव यू रिटेन। अब पत्र लिखने का सेंस आ रहा है तो पत्र तो हम एक ही लिखेंगे, है ना, पत्र लिखने के सेंस में हमेशा आ का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू रिटेन अ लेटर, क्या हो जाएगा, हैव यू रिटेन अ लेटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है, क्या राम ने आम खाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे हैज़, इसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट है राम, तो हैज़ राम।
अब यहाँ पे वर्ब क्या है स्टूडेंट, वर्ब है खाना, खाना को हम बोलते हैं ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटेन। तो हैज़ राम ईटेन, क्या खाने की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे, आम, तो क्या हो जाएगा मैंगो, हैज़ राम ईटेन क्या हो जाएगा मैंगो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमारे पास अगला सेंटेंस है क्या उसने चाय पी लिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे क्योंकि उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज़ पहले आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट तो हैज़ ही चाय पिया है, चाय पिया को हमने अभी पिछले सेंटेंस में बताया, क्या बोलेंगे टेकन, तो हैज़ ही टेकन। इसके बाद स्टूडेंट चाय है तो क्या लिख देंगे टी, तो क्या हो जाएगा हैज़ ही टेकन टी। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्या मिनी ने गुड़िया बनाया है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, यहाँ पे हैज़ लगेगा क्योंकि मिनी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हैज़ पहले आएगा तो हैज़। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है मिनी, तो हैज़ मिनी। इसके बाद स्टूडेंट बनाया है, बनाया को हम क्या बोलते हैं मेक, तो यहाँ पे मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेक्ड, या मेड भी होता है, तो हैज़ मिनी मेक्ड। अब गुड़िया को हम क्या बोलते हैं डॉल, तो हैज़ मिनी मेक्ड डॉल। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास क्या आप गाना गा चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए हम क्या लगेंगे हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे हैव, क्या राइट करेंगे हैव। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, तो हैव यू। इसके बाद गा चुके हो, गाना को हम बोलते हैं सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो हैव यू संग। क्या गाने की बात हो रही है, गाना गाने की, तो हैव यू संग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा हैव यू संग अ सॉन्ग। इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम आते हैं स्टूडेंट पर अगले टाइप के बारे में। हमारा अगला टाइप है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसा कि तुम कहाँ गए हो, आपने क्या खरीदा है, और इन क्वेश्चन का जवाब हम यस और नो में नहीं दे पाते, तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे, जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको हम राइट करेंगे। इसके बाद हैज़ या हैव राइट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में क्या राइट कर देंगे ऑब्जेक्ट। और चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही। अब चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम कहाँ गए हो। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड कहाँ। अब कहाँ को बोलते हैं स्टूडेंट हम वेयर, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे वेयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैव, तो हो जाएगा वेयर हैव। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है तो क्या लिख देंगे वेयर हैव यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे जाने की बात हो रही है तो जाना को हम बोलते हैं गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन, तो वेयर हैव यू गॉन। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है आपने क्या खरीदा है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्या को हम क्या बोलते हैं व्हाट, तो सबसे पहले लिख देंगे व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट है स्टूडेंट आपने मतलब कि तुम, तो तुम के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट हैव, क्या हो जाएगा स्टूडेंट व्हाट हैव। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे यू, तो व्हाट हैव यू। अब यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है तो खरीदना को हम या तो बाय बोलते हैं या तो परचेज बोलते हैं, तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट, तो हैव क्या हो जाएगा व्हाट हैव यू बॉट। बॉट की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट BAUGHT, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा व्हाट हैव यू बॉट। अब इसके बाद हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है आप किस विद्यालय में पढ़े हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट यदि हम क्वेश्चन वर्ड देखें तो क्वेश्चन वर्ड है किस विद्यालय में, तो किस विद्यालय में को हम क्या बोलेंगे इन विच स्कूल, क्या बोलेंगे इन विच स्कूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करेंगे इन विच स्कूल, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो हमने क्वेश्चन वर्ड राइट किया कर दिया। इसके बाद इन विच स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल में ही हम पढ़े होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे हैज़ या हैव लगाएंगे, तो इन विच स्कूल है। अब चूंकि स्टूडेंट हम यहाँ पे हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हैव, तो इन विच स्कूल हैव। इसके बाद सब्जेक्ट यू, अब पढ़ना को हम क्या बोलते हैं रीड, और यू रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, तो क्या हो जाएगा इन विच स्कूल हैव यू रेड, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला सेंटेंस है अमन कहाँ कहाँ घूमा है। क्या सेंटेंस है स्टूडेंट अमन कहाँ कहाँ घूमा है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए कहाँ कहाँ या फिर कब कब
या फिर कैसे कैसे, तो हम यहाँ वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, चूंकि हम कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब इसके बाद कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इस सेंस में हम आर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ऑल, तो क्या हो जाएगा वेयर ऑल। अब इसके बाद सब्जेक्ट है अमन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, तो वेयर ऑल हैज़। अब सब्जेक्ट है अमन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमन, वेयर ऑल हैज़ अमन। घूमना को हम बोलते हैं वॉक, तो वॉक का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, वॉक। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर ऑल हैज़ अमन वॉक। स्टूडेंट आई होप ये सेंटेंस, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपको समझ में आया होगा। यदि इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।